राजस्थान की धरती जहाँ रेत उगती है, पर रिश्ते और संस्कार वहीं पलते हैं। जहाँ तपती दोपहर में भी किसी छांव की उम्मीद रहती है, और उस उम्मीद का नाम था चंदा। आप सुन रहे हैं रेत का फूल, सुनो कहानी विभा की जुबानी में। गांव नांगनेरी की गलियां अक्सर धूल उड़ाती थी, पर वहाँ के लोग आज भी पुरानी रीति रिवाजों में रहना पसंद करते थे। गांव के किनारे एक बड़ी सी हवेली थी, सुनी, शांत और सालों से वीरान। उस हवेली में रहते थे गंगू ठाकुर, गांव के सबसे पुराने जमींदार। उनकी पत्नी बहुत साल पहले गुजर गई थी और बेटा शहर जाकर लौटकर कभी ना आया। अब बचा था सिर्फ अकेलापन और जमीन का वो कागज जो किसी को सौंपने का दिल नहीं मानता था। उसी गांव में ब्याह कर आई थी एक नई नवेली बहू चंदा। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, पर उसमें अक्ल और स्नेह की एक अलग ही चमक थी। चंदा के आने से घर में खुशहाली हो गई थी। सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर चंदा को सुकून नहीं था। एक दिन उसने अपने पति शिवराम से कहा, वो हवेली देख रहे हो ना, जहाँ हर सुबह एक बूढ़ा दादा अकेले बैठे होते हैं, मुझे वहाँ जाना है। शिवराम ने हंसते हुए कहा, वो गंगू ठाकुर हैं, किसी से बोलते नहीं, गुस्से में रहते हैं। चंदा बोली, तो फिर मुझे और ज़्यादा जाना चाहिए, चुप्पी से बात करना मुझे अगले दिन चंदा ताजे फुलके और गुड़ के साथ हवेली पहुंची। गंगू काका बरामदे में बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। काका, रोटियां ले लीजिए। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि पड़ोसियों को भूखे पेट नहीं रखना चाहिए, इससे पाप लगता है। गंगू ने कुछ नहीं कहा, मगर हाथ कांपता हुआ थाली की ओर बढ़ा दिए। उस दिन पहली बार उस हवेली में रोटी की महक आई थी। हवेली में एक पुराना बाग भी था, जिसमें अब सिर्फ कांटे थे। चंदा रोज वहां झाड़ू लगाती, मिट्टी को पानी देती। एक दिन गंगू काका बोले, क्यों कर रही हो ये सब, तुम्हें क्या मिलेगा? चंदा मुस्कुराई, शायद कुछ ना मिले, लेकिन अगर बाग मुस्कुरा दे तो जीने की वजह मिल जाएगी। धीरे धीरे हवेली की दीवारों में चमक आने लगी। चंदा रोज सुबह उठकर काका के आंगन में दीप जलाती, खुद रोटियां बनाकर खिलाती और उनके पुराने बाग में फिर से रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। धीरे धीरे हवेली मुस्कुराने लगी, बच्चे गुनगुनाने लगे, तुलसी की सुगंध और शाम की पूजा की घंटियां गूंजने लगी। गंगू ठाकुर ने गांव के चौपाल में ऐलान किया कि मेरे पास सब कुछ था, पर चंदा जैसी बेटी नहीं थी। अब मेरी जमीन और हवेली उसी की है, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव वालों ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? काका बोले कि वो इस हवेली को एक स्कूल बनाएगी, उन बेटियों के लिए जिनकी पढ़ाई रेत में दफन हो जाती है। कुछ महीने बाद उसी हवेली में पहला स्कूल खुला। नाम रखा गया था रेत का फूल। जहां अब गांव की बच्चियां पढ़ती थी, सपने देखती थी और चंदा को गुरु माँ कहती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।